अब सचमुच में मेरे सामने ज़ारा आ चुकी थी। वही शय और वही दोशीज़ा जिसने मेरा ये हाल कर रखा था कि मैं ना सोने में सुकून पा रहा था ना जागने में, वो मेरे सामने आ गई। मैंने उससे कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो, कौन हो और इस तरह कैसे मेरे कमरे में आ गई? मुझे तो लग रहा है कि तुम कोई भूत चुड़ैल हो। ज़ारा ने मेरी बात सुनकर खिलखिलाकर हंसी जताई। मैंने कहा, हंसो मत और यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, ना मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ज़ारा कहने लगी, लेकिन मुझे तो तुमने दीवाना बना दिया है, मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हूँ। देखो आज़म, मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम ही से मैं मोहब्बत करती हूँ, और जो कुछ हो रहा है होने दो ना। मैं कौन सा तुमसे कोई ज़बरदस्ती कर रही हूँ, ये सब चीज़ों की दिली इच्छा तो तुम्हारी भी है ना। इतना कहकर वो मेरे करीब आती जा रही थी। मैंने कहा, देखो ज़ारा, ये सब गलत है, तुम मुझसे दूर रहो, और तुम मुझसे गुनूदगी के आलम में, बेहोशी के आलम में ये सब चीज़ें कर रही हो। इतना मुझे समझ में आ चुका है, तुम ही ने मेरे जिस्म पर वो निशान दिए थे, मुझे अभी तक अच्छे से याद है। भले ही वो ख्वाब था, लेकिन तुमने मेरे साथ वो हकीकत में किया था, जिसको मैं वापस से दोबारा दोहराना नहीं चाहता। ज़ारा अब मेरे बहुत करीब आ चुकी थी और उसकी मधुर सी आवाज़ मेरे कानों में टकरा रही थी। कहने लगी, क्या तुम सच में नहीं चाहते कि हमारे बीच में ये सब कुछ हो? मैं तुम्हारे कौन सा गले पड़ रही हूँ आज़म? मैं इंसान हूँ ही नहीं जो तुम्हें किसी बंदिश में बांधूँ। मैं तो तुम्हें खुलेआम खुला छोड़ती हूँ ताकि तुम जो करना चाहो वो करो, लेकिन मेरे साथ भी 2 पल बिता लो ना। प्यार मोहब्बत के 2 पल ऐसे हम बिताएंगे कि तुम दिन भर मेरे प्यार को याद करते रहोगे। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर मुझसे बातें कर रही थी, और जब वो मेरे करीब आई मुझे फिर से वही इतर की खुशबू आने लगी जो मुझे गुनूदगी चढ़ा देती है और मुझे नीम बेहोशी की हालत में कर देती है। मैंने कहा, देखो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम आखिर किसी की लड़की हो, तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसने लगी। कहने लगी, तुम बड़े भोले हो आज़म, तुम्हें नहीं पता ये सब एक इंसान की ज़रूरत होती है, और जिस तरह इंसान की ये ज़रूरत है इसी तरह हम जिनजात की भी ये ज़रूरत होती है। और मुझे तुम इतने पसंद आए हो आज़म कि मैं तुमसे अब एक घड़ी भर भी दूर नहीं रहना चाहती। हाँ, ये ज़रूर है कि तुम्हें तुम्हारा काम करना होगा, फैमिली को भी देखना होगा, मुझे ये सब मंजूर है, लेकिन मुझे भी कुछ वक्त दे दो, सिर्फ रात रात मेरी और दिन तुम्हारा। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया था कि क्या कोई पागल वागल सी चुड़ैल तो मेरे पीछे पड़ नहीं गई है। मैंने कहा, देखो, तुम जो भी हो, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना। पता नहीं तुम इसके बदले मुझसे क्या मांग लो। वो हंसने लगी। ज़ारा कहने लगी, अरे मेरे भोले आज़म, मैं तुमसे और क्या मांगूंगी, तुम ही तो मुझे सब कुछ दे रहे हो। अब मैं तुम्हें इसके अलावा और किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं करूंगी। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैं एक जिनजाद हूँ आज़म, और मैं तुम्हें किसी भी तरह की बंदिश में नहीं बांधूंगी। तुम्हें जो करना है वो करो। अगर किसी लड़की को पसंद करते हो तो उसे पसंद करो, उसे मोहब्बत करो, लेकिन बस मुझे मेरा वक्त चाहिए, और मुझे उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ तुम चाहिए। आज़म, मैं तुम्हारे बग़ैर बहुत अधूरी सी हूँ। इतना कहकर वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई और उसने अचानक मुझे अपने करीब किया और मेरे लबों पर अपने लब रख दिए, और उसके बाद उसने वो सब किया जो शायद एक शादीशुदा कपल के बीच में होता है, जिसे मुझे आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। उसने भूखों की तरह मेरे बदन को नोचा, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि आज मुझे बेहोशी नहीं थी और मुझे भी अच्छा लग रहा था और मुझे भी मज़ा आ रहा था, जिसकी वजह से मैं अब उसके इन सब चीज़ों में, इन ज़रूरियात में, इन ख्वाहिशात में गिरफ्तार होता जा रहा था। ज़ारा रात भर मेरे साथ ही रही और रात भर हमने न जाने कैसे कैसे अफसाने लिखे। वो मुझे कुछ देर भी तन्हा नहीं छोड़ना चाहती थी। सारी रात हमने जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करने में ही गुजार दी। सुबह जब वो जाने लगी तो कहने लगी, अब मैं कल फिर से आऊँगी। मैंने कहा, कल फिर से? तुम मुझे क्या कोई रोबोट वगैरह समझ रही हो? ज़ारा, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। तो उसने अचानक अपना हाथ बुलंद किया और उसके हाथ में एक 500 की नोटों की गड्डी आ गई और वो मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगी, लो, अब अच्छे से अच्छा खाओ और अच्छे से अच्छा अपने खान पीन पर ध्यान दो, जिम वगैरह ज्वाइन करो, और काम करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे दिन भर आराम ही करो, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी ज़रूरियात पूरी करवाती रहूँगी। और ये जो कागज़ के टुकड़े हैं ना, जिनके लिए तुम इतनी मेहनत करते हो, ये तुम्हें ऐसे ही मैं इतने ज़्यादा दे दूँगी कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे, ये लो। उसने जब मेरी तरफ वो पैसे बढ़ाए तो मैं पता नहीं क्यों अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं बचपन से ही बहुत स्ट्रगल कर कमा कर ही अपने घर का गुजर बसर कर रहा था और अपनी ख्वाहिशात को कभी पूरा नहीं कर पाता था। काम के चलते घर बार की जिम्मेदारियां, और इसी वजह से मैंने पढ़ाई छोड़कर ये काम भी पकड़ा था। लेकिन आज मुझे इतना अच्छा ऑफ़र मिल रहा था कि मैं उसे चाह कर भी इनकार नहीं कर पाया और मैंने
हाथ बढ़ाकर ज़ारा से वो पैसे ले लिए। ज़ारा ने जैसे ही मेरा हाथ आगे बढ़ता हुआ देखा, मुझे अपनी जानिब खींचा और मुझे किस कर कर वो वहाँ से चली गई। मैं अब लेटा लेटा यही सोच रहा था कि मेरे साथ भी ये सब क्या हो रहा है, क्या मुझे ये रास्ता चुन लेना चाहिए। मैंने अपने दिल में अपने आप से सवाल किया, आज़म इतने पैसे तो हम साल भर में भी नहीं कमा पा रहे, और कमा भी लें तो बचा नहीं पा रहे, जो एक बार में मुझे ज़ारा ने दे दिए हैं। आज़म ये बहुत अच्छा रास्ता है, यहाँ से तो करोड़पति ज़रूर बन सकता है। लेकिन एक तरफ मेरा दिल गवाही दे रहा था कि ये काम गलत है। हो ना हो ज़ारा का कोई ना कोई ज़ाती मकसद तो है, या फिर कोई ना कोई ऐसा लालच तो है कि वो मुझसे जो पूरा करना चाहती है। लेकिन कहते हैं ना कि दिल पर दिमाग हमेशा गालिब आ जाता है, और मेरे साथ भी वही हुआ। दिमाग की सुनते हुए मैंने उन पैसों को रख लिया, और उसके बाद मैं ज़ारा के उस जाल में धीरे धीरे फंसता चला गया। ज़ारा दूसरे दिन भी आई, और दूसरे दिन भी हमने साथ रात बिताई। वो रातें इतनी रंगीन थी और इतनी ज़्यादा मदहोश थी कि मैं उनके बारे में आपको बता भी नहीं सकता। मैं नहीं जानता था कि कोई जिन ज़ादी के साथ मैं इतना ज़्यादा फिज़िकल हो जाऊंगा, इतना ज़्यादा अटैच हो जाऊंगा। उसे भी मेरे जिस्म की अब तलब लगने लगी थी, और मुझे भी उसकी अब धीरे धीरे आदत पड़ने लगी थी। मैं अच्छे से अच्छी डाइट फॉलो करता, लेकिन ज़ारा थी जो रात को आकर सारी डाइट की 12 बजा देती थी। मैं करता भी तो क्या करता, ज़ारा ही थी जो मुझे अब अमीर बनाते जा रही थी। घर वाले भी ताज्जुब में थे। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे पूछा, बेटा आजकल तू काम पर नहीं जा रहा है? तो मैंने उन्हें कह दिया कि मैंने घर से ही काम करना शुरू किया है माँ, मुझे एक नया काम मिल गया है अम्मी, उसमें बहुत पैसा है और बहुत स्कोप भी है। अम्मी ने जैसे ही ये सब सुना तो बड़ी खुश हो गई। उसके बाद मैंने ऊपर से लाकर मम्मी को 50,000 रुपये जैसे ही हाथ में दिए तो उनकी आंखें बड़ी के बड़ी रह गई। कहने लगी, इतने सारे पैसे? अच्छा है बेटा, तुझे अल्लाह खूब तरक्की दे, मैं तो यही चाहती हूँ। अब अम्मी को क्या बताऊँ कि मैंने कौन सा काम पकड़ा है। ये कोई काम है ही नहीं, बल्कि मैंने तो अपने आप को किसी के हवाले कर दिया है। वैसे तो मुझे भी ज़ारा के साथ बड़ा एंजॉय मिलता था और बड़ा मज़ा मिलता था, लेकिन मेरे साथ ये सब हो रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं दिल में यह एहसास तो था कि मैं किसी गलत रास्ते पर हूँ। बहरहाल दिन गुजरते गए, दिन महीनों में बदलते गए, और ज़ारा और हमारे ताल्लुक़ को इस तरह 1 साल गुजर गया। अब मुझे ज़ारा की पूरी तरह से आदत लग चुकी थी, और ज़ारा भी मेरे बगैर एक रात भी नहीं रहती थी। मैं और ज़ारा हर रात हम बिस्तर होते और हम एक दूसरे को इस तरह से सेटिस्फाई कर देते कि हमें इतनी खुशी मिलती थी उससे कि जिनको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और ऊपर से ज़ारा मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही थी। वो हर रोज़ मुझे बहुत सारे पैसे देकर जाया करती। धीरे धीरे मुझे इन सब चीज़ों की आदत पड़ती जा रही थी, मेरे भी खर्चे बढ़ते जा रहे थे। मैंने मम्मी पापा से बात कर कर एक बड़ा घर ले लिया, बंगलो टाइप, एक कार खरीद ली। मेरे सारे दोस्त हैरानी करते थे कि आज़म ऐसा कौन सा काम करने लगा है कि कहीं जाता भी नहीं है, कहीं आता भी नहीं है, बस घर के घर में ये पैसे छापे जा रहा है। मेरे कुछ दोस्त तो मेरे पास आए भी और कहने लगे, आज़म भाई कौन सा ऐसा काम कर रहे हो, ज़रा हमें भी बता दो, हम भी 2-4 पैसे कमा लें, हमारे भी ज़रा थोड़े बहुत हालात सुधर जाएं। आज़म तुम्हें बताना होगा ऐसा तुम कौन सा काम कर रहे हो। मैंने उन्हें ये कहकर टाल दिया कि मैं ट्रेडिंग वगैरह कर रहा हूँ और उसके लिए बहुत दिमाग चाहिए और एक्सपीरियंस भी, और शुरुआत में ही कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख का नाम सुनते ही मेरे जो बेचारे गरीब दोस्त थे वो इस बात से ही मुकर गए और कहने लगे कि ये काम तुम्हें ही मुबारक हो। इस तरह से मैंने अपने दोस्तों को टाल दिया और मैं अपने काम में लगा रहा। आज रात को भी मुझे ज़ारा का इंतज़ार था। अब मुझे भी ज़ारा की तलब और उसकी ज़रूरत महसूस होने लगी थी। मुझे भी इस चीज़ की नीड महसूस होने लगी थी और अब ये मेरी ज़रूरत बनती जा रही थी। मैं ज़ारा का इंतज़ार कर रहा था, तभी फिर से मुझे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने कहा, ज़ारा आ गई तुम? इतने में जैसे ही धुआं उठा और मेरे सामने दोशीज़ा आई तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि ये ज़ारा थी ही नहीं, ये तो कोई और लड़की थी। इसकी एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।